हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बायोलॉजी को कैसे मास्टर कर सकते हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 50% आपका सिलेबस कवर करता है नीट के लिए, राइट। तो इसको मास्टर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स देगा। एट द सेम टाइम बायोलॉजी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, राइट। तो आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हो। तो क्यों इसको फॉर ग्रांटेड लेना। इसको अच्छे से आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, राइट। तो चलो आज के वीडियो में देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, बायोलॉजी को कैसे मास्टर कर सकते हैं, कौन कौन से डूज़ हैं, कौन कौन से डोंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो इसके लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो देखते हैं कैसे हम मास्टर कर सकते हैं बायोलॉजी को फॉर नीट 2021। नाउ देखो, बॉटनी और जूलॉजी, पूरा बायो अगर हम देखें तो बॉटनी और जूलॉजी ही है, राइट। तो इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट के लेवल पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप देख पाओगे कि सिर्फ 7 क्वेश्चंस ऐसे आए थे। ये 2020 के पेपर की बात हो रही है। तो सिर्फ 7 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखेगा कि वो ईजी लेवल पे थे, ठीक है। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हुए हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, यानी कि मैक्सिमम जो बच्चे होंगे वो इन क्वेश्चंस को तो कर ही लेंगे। आप गेम तब खेलते हो जब आप मीडियम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हो, और अगर आप डिफ़िकल्ट भी कर लो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। रैंक यही दोनों चीज़ें डिसाइड करेंगी। ओके, नाउ ऑब्वियसली सबको पता है ये बात, आप सुन के पक गए होगे कि एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल, राइट। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि आप कभी भी लेक्चर अगर अटेंड कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपको लेक्चर देखते वक्त या फिर अटेंड करते वक्त नोट्स ज़रूर बनाने, ठीक है। जो भी पढ़ा रहा होता है ना कोई टीचर, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ा रहा होता है और वो ऐसी चीज़ें बताता है कि जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मेक श्योर करना कि आप लेक्चर के नोट्स ज़रूर से बनाओ, ठीक है। उसके अलावा जो एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डायग्राम्स को स्टडी करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन डायग्राम्स को बना के देखो, ठीक है। अगर जैसे कोई ग्राफ है तो उसको आप बना के देखो, उनकी लेबलिंग को रिवाइज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि लेबलिंग से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ डायग्राम्स के नीचे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा या तो आप अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। फ्लैश कार्ड्स बनाने के लिए क्या करोगे, जैसे जो भी की पॉइंट्स है ना, बस उनको आपको लिखना है। जैसे एक वर्ड लिख लिया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज़ करोगे तो आप उन पॉइंट्स को देख के आप काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, वैसे वो बेटर आइडिया है, बट अगर आप उसके उतना टाइम नहीं है अभी आपके पास, तो आप एक हैंडबुक ख़रीद सकते हो। मैं आपको एक हैंडबुक सजेस्ट भी करूँगी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। इसके अलावा क्या करा जा सकता है, A4 शीट्स लो। जो भी साइंटिस्ट हैं या फिर जितने भी डेट्स हैं उनको याद करने के लिए आप A4 शीट्स लो। अब उनमें क्या करना है कि या तो आप सिर्फ साइंटिस्ट का नाम लिख लो, ठीक है। आपने साइंटिस्ट का नाम लिख लिया और आपने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर या तो आपने ब्लैंक छोड़ दिया है और साइंटिस्ट का नाम लिखा है, ब्लैंक छोड़ दिया है, या फिर आपने जो उसने किया था वो लिखा है और साइंटिस्ट का नाम जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाले नोट्स बनाओ साइंटिस्ट को और फैक्ट्स को याद करने के लिए। तो इससे क्या होता है, जब आप उन ब्लैंक्स को बार बार फिल करने की कोशिश करोगे बिना कुछ देखे, राइट, तो क्या होगा कि आपके माइंड में वो काफ़ी चीज़ें रिकॉल करेंगी। अगर आप सिर्फ ऐसे लिख लेते हो कि हाँ इस साइंटिस्ट ने ये काम किया था, तो वो माइंड रीड तो कर लेता है, बट ऐसा पॉसिबल है कि आप वो उस चीज़ को ध्यान से गेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो आप कि A4 शीट्स बनाना और फिल इन द ब्लैंक्स वाले नोट्स बना के रखो और उसको रेगुलरली रिवाइज़ करो। बस नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको रेगुलरली उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि जब भी आप कोई चैप्टर
स्टार्ट करने वाले हो, राइट। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते वक्त तो हमारे माइंड में कुछ नहीं होता है, राइट, कि क्या है इम्पॉर्टेंट है, क्या है इसमें, कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं पता होता है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि जो PYQs है ना, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के, उसको जस्ट एक बार रीड कर लो। उसके बाद जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके माइंड में, जब आप वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ हिट करेगी कि ओके, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? ऐसा करना बहुत हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद करना है तो याद करने के लिए आप क्या करोगे? या तो आप रिसाइट करोगे कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, बार बार रिसाइट करोगे। उससे बेटर आइडिया ये है कि आप पढ़ते वक्त ना उसको लिखो, याद करते वक्त लिख लिख के याद करो। इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता कुछ किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। सिर्फ बायोलॉजी पे अप्लाई नहीं होता, कहीं भी अप्लाई होता है। अगर किसी चीज़ को याद रखना है तो उसको लिख लिख के याद करो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि भाई जब आपको कोई चीज़ समझ आई है या फिर नहीं समझ आई है, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप समझा पाओगे किसी चीज़ को, ठीक है। तो या तो आप किसी को पढ़ाओ बैठ के, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप खुद ही किसी को इमेजिन कर सकते हो कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम द टीचर, अब मुझे ये सारी कॉन्सेप्ट्स इस बच्चे को पढ़ानी है जिसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप समझाते हो ना, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच, ठीक है। अब बस रिसाइट करने से या फिर लर्न करने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही तो परफेक्ट बनाता है, सबको पता है ये बात, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा? आपको या तो आप NCERT के एग्जाम्पलर ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा या तो नहीं, मतलब NCERT के एग्जाम्पलर ख़रीदो या फिर आपको ऐप्स भी मिल जाएंगे ऐसे NCERT एग्जाम्पलर के। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनको टॉपिक वाइज करो। मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके पढ़ते पढ़ते ही उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करो, या फिर कोई आपने लेक्चर अटेंड किया तो अब उसके क्वेश्चंस अटेंड करो उसके लेक्चर एंड होने के बाद में। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके क्या समझ आया, आपके क्या डाउट्स हैं, राइट। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो आप फुल लेंथ पेपर कर सकते हो। तो फुल लेंथ पेपर को ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन लगा के और एक पेपर सॉल्व कर रहे हो, नहीं, ऐसे मत करना। टाइम लिमिट रखना और टाइम लिमिट में डिसाइड करना कि मुझे ये पेपर कंप्लीट करना है। तो उससे क्या होता है कि आप समझ पाते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। इतने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। ये एक टॉपिक वाइज वेटेज का एक पाई चार्ट है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको एक हेल्पफुल आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कौन से उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बुक्स के लिए अगर आप सजेशन मांगो तो दीज आर द बुक्स दैट आर वेरी वेरी नाइस बुक्स, ओके। तो सेंगेज की आप बुक ले सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक है और सबको पता है, ये तो बहुत फेमस बुक है कि NCERT एट योर फिंगर टिप्स, बहुत अच्छी बुक है, तो आप ये ले सकते हो। अगर आप मेरा फेवरेट बुक मांगोगे तो वो होगी NCERT बायोलॉजी गियर अप, ठीक है, डॉक्टर अजय मोहन ने लिखी है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे इसमें, तो बहुत अच्छी बुक है ये। अब ये तो सारे हुए टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको फुल लेंथ पेपर करने हैं तो आप NTA की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो और उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप हैंडबुक मांगो कि शॉर्ट नोट्स के लिए या फिर की नोट्स के लिए, तो वो ये वाली बुक होने वाली है जो कि अरिहंत की है, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है अगर आपको की नोट्स चाहिए तो। की नोट्स को आप मिसयूज़ भी कर सकते हो वैसे, अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो आप बस की नोट पढ़ के चल दिए, लेकिन ऐसा मत करना। ये सिर्फ इसलिए ताकि लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज़ करने के लिए ये हेल्पफुल हो जब आप नीट देने वाले रहोगे, ओके। उससे पहले आप NCERT पे ही अपना फोकस रखना। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप फॉलो कर सकते हो बायोलॉजी में खुद को एफिशिएंट बनाने के लिए।
आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ इसमें से सीखा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यास्कर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।